God bless you. Sri Mir Mohammad Faisal. Please. थैंक यू सर। मैं इस सदन के सभी जी इज़्ज़त मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं जम्मू कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, मैंने अपनी शुरुआत सर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से शुरू किया सर। इलेक्शन लड़ा है सर। वो इलेक्शन भी जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने वहाँ पे डीडीसी का इलेक्शन आज वहाँ 70 साल के बाद हुए, तब वो 27 साल के बाद हुआ था सर। उसके बाद मैं उस म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस राज्यसभा में पहुँचूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी से मैं जब निकला तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप इस छोटा सा शहर है सर, अब थोड़ा जो आसपास के गांव हैं उनमें भी जाया करो। तो कम से कम 8-10 साल में हर गांव में गया सर, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में थे सर। तो 2014 में मैं जम्मू में था तो मुझे अचानक कॉल आई महबूबा जी की कि आप जाओ उधर, वहाँ असेंबली में सेक्रेटरी है मोहम्मद रमज़ान साहब, आपको हमने राज्यसभा में भेजना है। तो मैं गया सर। पहले मुझे लगा पता नहीं ये फ़ोन ये क्या सही है, तो मैंने किसी को बोला यार ये देखो ये कॉल जो आई है क्या ये सच है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भेजा सर। तो मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया। मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको मैं राज्यसभा में इसलिए भेज रहा हूँ, हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, महान है। वहाँ जब आप जाओगे, जिस सदन में मैं आपको भेज रहा हूँ, वहाँ इस मुल्क की क्रीम है, उनसे आप कुछ सीखोगे और वो सीख के आप फिर यहाँ पे अपने लोगों के, आप नौजवान हो, आके फिर यहाँ अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों को बताओगे, यहाँ के नौजवानों को बताओगे। राज्यसभा में काम करना एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सहना पड़ा। अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ। दुख तब होता है सर, कभी कभी मैं देखता हूं सर हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हम लोग जो वहां कश्मीर में मेन स्ट्रीम वाले हैं सर, हम देश के लिए काम करते थे सर। गांव में इस देश का झंडा लेके जाते थे। और कभी हम देखते हैं सर, कभी किसी टीवी चैनल पे कोई कहता है कि मैं कश्मीर में जाके झंडा लगाऊंगा अपने देश का, तो हमें दुख पहुंचता है। जब सेपरेटिस्ट वहां कॉल देते थे बाइकआउट की, हम लोग निकलते थे, लोगों को निकालते थे, भाई रास्ता ये है, रास्ता वो नहीं है। लेकिन दुख उस वक्त होता है सर जब हमें कोई देशद्रोही कहे, वो हम सह नहीं पाते। जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, गलतियां हुई है सर, गलतियां होती है। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है।
जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। लेकिन जहां हमें ये लगता है कि जब हमारे ऊपर भी कहीं पे खासकर इन मामलों में उंगली उठी है तो वहां दुख होता है सर। इसलिए मैंने कहा सर, अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की, कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने आवाम और मुल्क के हुकूक की जदोजहद जारी रखूंगा सर। मैं इस मौके पर सरकार, खुसूसन अपने प्रधानमंत्री, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ करते हुए रियासत का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस करें। इससे जम्मू व कश्मीरियों का मुल्क पर भरोसा मजबूत होगा, मजीद मजबूत होगा, और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। मैं 6 साल यहाँ पे रहा सर। आपकी वसादत से मैं कनाडा भी गया सर, लंदन भी गया। आपने मौका दिया, मैंने कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं भी वहाँ जाऊँगा सर। कुछ साथी यहाँ पे साथ में थे, यहाँ पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है। सब उन्हें, जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया। उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज़ाद साहब के साथ भी यहाँ, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कभी सोचता था कि मैं आज़ाद साहब को मिलूं सर, लेकिन वहाँ कभी मौका नहीं मिला। यहाँ मैं कम से कम 500 बार मिला, इनका बात सुना। तो इसी तरह मैं सभी फिर एक बार सर उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपोजिशन मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में जानदारी से फैसला करे, ताकि उन लोगों को राहत मिले। मैं एक बार फिर सभी सीनियर मेंबरान का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की। शुक्रिया। धन्यवाद मीर मोहम्मद फैजल, गॉड ब्लेस यू। श्री शमशेर सिंह मनहास।